आज हम आप लोगों को लाला लाजपत राय के बारे में बताएंगे। एक बार स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने मिलके पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि हम पूरी सब्जी लाएंगे, किसी ने कहा फल लाएंगे, किसी ने कहा मिठाई लाएंगे। इस तरह से सारे बच्चे कहने लगे कि हम कुछ न कुछ लाएंगे। एक बच्चा चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला। घर जाके उसने अपने माताजी से बताया कि इस तरह से एक प्रोग्राम हो रहा है पिकनिक का। तो सारे बच्चों ने कुछ कुछ कहा लेकिन मैं चुप रहा। तो उन दिनों में उनके घर में गरीबी थी। तो उसकी माताजी भी बड़ा उदास हो गई। उसके बाद जब पिताजी आए लौट के, वो स्कूल टीचर थे, वो जब लौट के घर आए तो माताजी ने बताया कि इस तरह से घर में बात हुई है। ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं पिकनिक पे, तो हमारे बेटे का भी मन है जाने का, लेकिन जिस तरह से दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग ये लाएंगे वो लाएंगे, ये सोच में पड़ गया। तो पिताजी भी बड़े उदास हो गए कि बच्चे का मन नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने कहा मैं किसी अपने मित्र से उधार मांग के ले आता हूँ और इसको भेजेंगे पिकनिक में। जब उसको पता लगा बच्चे को, तो उसने मना कर दिया कि पिताजी, किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा वैसे भी मन नहीं है पिकनिक पे जाने का, और अगर जाना ही होगा तो घर में कुछ खजूर पड़े हैं, बड़े पौष्टिक होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं, मैं वही ले जाऊंगा। माता पिता ने जब ये बात सुनी बच्चे की, तो दोनों ही बड़े भावुक हो गए कि बच्चा कितना समझदार है, कि कह रहा है कि मेरा मन नहीं है जाने का, अगर जाना होगा तो घर में खजूर पड़े हुए हैं और तो कुछ है नहीं, तो वो खजूर मैं ले जाऊंगा। वही बच्चा बड़ा होकर लाला लाजपत राय बना। बच्चे बचपन से ही जो इतने समझदार होते हैं लोग, वो आगे चल के कुछ न कुछ कर गुजरते हैं। तो इनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1865 पंजाब में, मोगा जिला, फिरोजपुर, वहां पर एक गांव था घुड़ी के, वहां पे जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल। मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल ये स्कूल में टीचर थे, छोटी क्लास के टीचर थे। ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन गुजारा हो रहा था। माताजी का नाम था गुलाब देवी, ये हाउसवाइफ थी, लेकिन बच्चे को महाभारत और रामायण के बारे में बताती रहती थी, कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। संस्कार बच्चे के अंदर बचपन से ही था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है लाला जी की, रेवाड़ी में हुई, और उच्च शिक्षा लाहौर में जाकर वकालत पढ़ी इन्होंने। फिर
हिसार में आके इन्होंने वकालत की। अब ये वकील भी थे, लेखक भी थे और समाज सुधारक भी थे। वकील भी थे, लेखक भी थे और समाज सुधारक भी थे। बहुत बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था, लायन ऑफ पंजाब। उन्होंने हमेशा भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो आर्य समाज के संस्थापक सदस्य भी थे। 1913 में लाला जी ने जापान, अमेरिका और इंग्लैंड का दौरा किया, वहां के इंडियंस को जागरूक करने के लिए। आजादी की लड़ाई है। अब बाहर जो रहते हैं इंडियंस, थोड़ा बहुत उनको पता होता है, लेकिन अगर उनको जागरूक किया जाए तो बहुत मदद कर सकते हैं हमारे यहाँ। इसलिए वो गए थे और उन लोगों ने मदद भी की। 1921 में सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ द पीपल कमेटी की स्थापना की। लाला जी कांग्रेस में भी शामिल हुए, लेकिन गर्म ख्याल के थे। इनका एक ग्रुप बन गया था, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये 3 लोग थे, ये गर्म ख्याल के थे। इनका एक ग्रुप बन गया था। इनको कहा जाता था बाल लाल पाल, बाल लाल पाल। तो इनका एक ग्रुप था। अब ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस की नीतियों से और इनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये लोग गर्म ख्याल के थे और कांग्रेस वाले इनको पसंद नहीं कर रहे थे, तो इनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया। इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन किया। इन्होंने, लाला जी ने कॉलेज बनवाया एंग्लो वैदिक, बाद में उसका नाम डीएवी हो गया, दयानंद आयुर्वेदिक। शुरुआत में एंग्लो वैदिक। तो ये कॉलेज बड़ा बढ़ता गया, हर जगह हर शहर में। बहुत इससे शिक्षा में इन्होंने बहुत सेवा की। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल बहुत बड़ा था पहले। बंगाल अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जोड़ दीजिए दोनों को, बहुत बड़ा था बंगाल। तो जब विरोध ज्यादा हुआ तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, मुझसे संभलता नहीं है, इसलिए मैंने 2 हिस्से में कर दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ये 2 हिस्सों में करना जरूरी था ताकि हम ठीक से व्यवस्था कर पाएं। लेकिन इसका बहुत विरोध किया गया। असल में बात कुछ और थी। अंग्रेज हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते थे, इसलिए पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजन कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे। लाला जी और उनके साथियों ने इस विभाजन का डट कर विरोध किया, बहुत विरोध किया। और
लाला जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया। क्यों लड़ाई हो, हम तो मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं और अंग्रेज हम दोनों को लड़ा रहे हैं, तो नहीं चाहते थे ऐसा हो। उन्होंने बहुत काम किया कि हिंदू मुस्लिम एक रहे। छुआछूत के खिलाफ भी लाला लाजपत राय ने बहुत काम किया। ये जो छोटी जात, नीची जात, बड़ी जात, ये सब चलता है ना, उसके खिलाफ भी बहुत इन्होंने काम किया कि ऊंच नीच कोई ना माने, छुआछूत कोई ना माने। लाला जी ने पंजाब नेशनल बैंक ये बनवाने में बहुत हेल्प की। बहुत कोशिश करके इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक बनवाया। संस्थापक सदस्य थे। और एक लक्ष्मी बीमा कंपनी बनवाई। ये काम जो थे ये बहुत बड़े थे। साथ में लड़ाई तो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, लेकिन ये काम जो उन्होंने किए, इसको पंजाब केसरी और पंजाब का शेर कहा जाता था। अब ये जो लक्ष्मी बीमा कंपनी है, नाम कुछ चेंज हुआ, LIC जो बाद में LIC बन गई, पहले शुरुआत इन्होंने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को 6 साल की कैद हो गई वर्मा जेल में। फिर केस चला, कोई सबूत नहीं मिला इनके खिलाफ। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि 6 साल की जेल हो, तो इनको 2 साल के बाद छोड़ दिया गया। फिर ये जब रिहा हो गए, इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। मैं कुछ पुस्तकों का नाम बता रहा हूँ, इन्होंने लिखी तो बहुत पुस्तकें हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी अनहैप्पी इंडिया, एक पुस्तक लिखी प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एक पुस्तक लिखी यंग इंडिया, एक लिखी आर्य समाज, और एक लिखी वंदे मातरम, एक है आर्य गजट। तो इस तरह से इन्होंने एक मैसेज ऑफ गीता, मैंने कोशिश की है पता लगाने की कि कौन कौन सी पुस्तक, फिर भी मैं सारी पुस्तकों का नाम नहीं दे सकता। इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी। लाला जी महात्मा हंसराज से बहुत प्रभावित हुए। महात्मा हंसराज कहते थे हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वो पूर्ण स्वराज का नारा लगाते थे। उस समय बड़ा कंफ्यूजन था। जब लड़ाई शुरू हुई है ना अंग्रेजों से, तो कंफ्यूजन ये था, कुछ लोग कहते थे कि अंग्रेजों को यहीं रहने दो, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, और कुछ लोग कहते थे कि इनको भगाओ तब हमारा देश तरक्की करेगा। तो महात्मा हंसराज कहते थे पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। और एक दयानंद सरस्वती से भी ये प्रभावित हुए, ये उनको भी फॉलो करते थे। अब इन दिनों में इनकी माता जी जो गुलाब देवी थी, टीबी हो गई, टीबी से उनकी मृत्यु हो गई, इनकी माता जी। इसलिए इन्होंने 1927 में अपनी मां के नाम से टीबी हॉस्पिटल बनवाया।
उस समय कहाँ होते थे टीबी हॉस्पिटल। इन्होंने अपनी माँ के नाम से टीबी हॉस्पिटल बनवाया। ये जब बाहर गए हुए थे ना, तो जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो इन्होंने आके जलियांवाला बाग कांड का बहुत विरोध किया। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन बनवाया। अब इसमें 7 सदस्य थे और सातों अंग्रेज थे। तो इंडिया में बड़ा विरोध हुआ कि अगर हमारी भलाई के लिए साइमन कमीशन बनाया गया है तो इंडियन को भी तो उसमें सदस्य बनाना चाहिए। 7 में से एक भी इंडियन नहीं लिया गया, 7 के 7 अंग्रेज। तो इन्होंने बड़ा विरोध किया। लाला जी ने नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये नारा बड़ा चला और लोगों ने ये नारा बहुत पसंद किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए और बहुत विरोध किया। अब इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो लाला जी ने किया। साइमन गो बैक जो आंदोलन चला, इसका नेतृत्व लाला जी ने किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ जुलूस निकलते थे, शांतिपूर्ण जुलूस। तो उस पे भी लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज हुआ, इनके सिर पर लाठी जो लगी, कई लाठियां लगी, ये बड़ी बुरी तरह घायल हो गए और ये समझ गए कि अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। इलाज के दौरान इनके आखिरी नारे थे, मैं कहता हूं स्वराज आकर रहेगा, मैं कहता हूं स्वराज आकर रहेगा। फिर इन्होंने कहा, मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत के आखिरी कील की साबित हो, आखिरी कील साबित हो। मतलब कि जो लाठियां मेरे सिर पे लगी हैं वो ब्रिटिश राज का जो ताबूत होगा लाश के लिए, उस पे जो कील लगाया जाता है वो साबित होगा। इसके बाद लाला जी कुछ ही दिन में शहीद हो गए। लाठियां जो लगी थी सिर पे, घाव बहुत ज्यादा थे। इलाज तो हुआ लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह सके। 17 नवंबर 1928 के दिन लाला जी शहीद हो गए। लाला जी को पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब, इस तरह से याद किया जाता है। लाला जी के मरने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अंग्रेज अफसर सैंडर्स का मर्डर कर दिया, जिसने गोली चलवाई थी, जिसने लाठियां बरसाई थी। वो अफसर जो था वो सैंडर्स था, तो उसको गोली मार दी भगत सिंह और उनके साथियों। ये आंदोलन उसके बाद उग्र हो गया। पहले तो बड़ा शांति प्रिय आंदोलन था और धीरे धीरे जब लाला जी की हत्या हुई तो ये आंदोलन उग्र हो गया। फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इनके जो दल के लोग थे वो काफी उग्र हो गए कि हमारे नेता को
बिना कसूर के मार दिया गया। धन्यवाद। अब आप लोग अग्रवाल जी से गीत सुनेंगे जो इससे संबंधित है, आज़ादी के संबंधित। आज़ादी के आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे, कर्म दल के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते थे, तो उनका एक वो अक्सर इस गज़ल से बड़ी प्रेरणा लेते थे। बिस्मिल साहब की गज़ल है और मुगालजा ये है कि क्रांतिकारी है राम प्रसाद बिस्मिल, ये उनकी गज़ल, उनकी नहीं। बिस्मिल साहब एक शायर था, ये उनकी गज़ल है ये। तो बिस्मिल साहब एक शायर थे, उनकी गज़ल है। तो इससे बड़े इम्प्रेस थे और प्रेरणा लेकर के वो अपने आंदोलन में भाग लेते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिब है, सर परोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर तुझे बता देंगे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट, आशिकों का आज जमघट, कूचा है कातिल में है, आशिकों का आज दमघट, कूचा है कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर
परुषी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है चोर कितना बाजुए कातिल ने है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। आज़ादी आज़ादी से संबंधित एक और गीत गाने का आदेश हुआ है मुझे संत जी की ओर से, तो प्रस्तुत कर रहा हूँ अभी। इश्क कर चले हम फिदा जानतन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन के साथियों। कर चली हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चली सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट भी गए सर हमारे तो कुछ हम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बापपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चली हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजा के ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरह लौने पाए न रावण कोई। खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। लांग भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे
हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।